और भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी 2017 में कि एक नॉमिनेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे टिकट जो है पार्टी की टिकट दी जाती है। तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू रन इन दैट नॉमिनेशन और कम्युनिटी ने बहुत साथ दिया, परिवार ने बहुत साथ दिया और उन्हीं की वजह से आज मैं कह सकता हूँ कि आई रन द इलेक्शन एंड आई वन द इलेक्शन फर्स्ट टाइम। आज के परिवेश में कनाडा की पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स में कितने डिफरेंसेस मानते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पावर है वो हर जगह लोगों के पास ही होती है। अगर कहीं डिफरेंस मुझे लगता है तो मुझे ये लगता है कि जो कनाडा की पॉलिटिक्स में जो लोगों के पास वो जो पावर है वो उस पावर को पहचानते हैं। इंडिया में भी वही पावर है लोगों के पास। हमें ज़रूरत है कि हम एज ए सिटीज़न उस पावर को पहचानें और एट द एंड ऑफ द डे आप यकीन मानिए कोई भी पॉलिटिशियन है वो भी एक लेगेसी क्रिएट करना चाहता है। उसको भी पता है कि कोई भी अगर एक मान लीजिए कोई एथलीट है, बड़े से बड़े एथलीट का आप नाम ले लीजिए, वो 4, 8, 10 या 12 साल से ज़्यादा एथलेटिक्स नहीं कर सकता। हम उसको कहते हैं परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती है। इसी तरीके से हर पॉलिटिशियन को एक इच्छा होती है कि वो कुछ ऐसा करके छोड़ के जाए जिससे उसके बाद उसका नाम हो। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमें वो पॉलिटिशियंस के अंदर उस लेगेसी क्रिएट करने की इच्छा को जगाने की, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जनता कर सकती है। जब लोग साथ देंगे और लोग क्वेश्चन पूछेंगे और लोग मांग करेंगे कि आप क्या करके जाओगे, आप अभी हमें बताएं सो दैट हम आपको चूज़ कर सकें। जब अगर हम एक मापदंड दे देते हैं तो लोग डिसाइड करते हैं और लोग ही वो रिज़ल्ट लाते हैं। तो एक ये डिफरेंस है कनाडा की पॉलिटिक्स में और यहाँ की पॉलिटिक्स में। वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक और बार-बार भगवान का देखिए, भारत की बात करें तो हम भारत में शुरू से ही कहते आए हैं कि भारत तो सोने की चिड़िया थी। वो सोने की चिड़िया कोई ऐसे नहीं है कि ऊपर से भगवान ने एक चिड़िया भेज दी थी सोने की बनी हुई थी। वो एक एफर्ट था। हम एज ए कम्युनिटी, एज ए जो साउथ एशियन हैं, ये बहुत इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, सेविंग की टेंडेंसी होती है। हम में वो सब है जो एक सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। और इसी वजह से इतने सालों के गुलामी के बाद भी 75 साल में हम फिर वापस एज ए इंडियन, एज ए इंडिया, एज ए कंट्री वापस क्यों आ पाए हैं? क्योंकि हमारे पास वो इंटेलेक्ट है। जो डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं, मैं फिर वही बात करूंगा कि जो आज के दिन ज़रूरत है वो है एकजुट होने की, अपने आप को ये पहचानने की कि मैं एक एक्चुअली गुजरात में जा रहा हूँ और गुजरात में एक बात कहते हैं कि बीजा ना भला माँ आपड़ू भलू छे, मीन्स इन द हैप्पीनेस ऑफ द अदर्स लाइज योर ओन। कि अगर आप ये समझें कि अगर मैं की बजाय हम हों और अगर हम इकट्ठे काम करें, हम अगर तरक्की करते हैं तो उसमें मैं इंक्लूडेड हूँ। कहीं ना कहीं जो कमी मुझे लगती है, जो मुझे डिफरेंस लगता है, वो ये लगता है कि वहाँ पे वो हम है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं है, जबकि यहाँ पे लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं। नई टेंडेंसी शुरू हुई है कि इंडिया से हर आदमी जी या हर यूथ जिसको आप बोलते हैं, जिसको कुछ करने का है, मुझे विदेश जाना, मुझे विदेश जाना, तो इसके पीछे क्या मानते हैं? इसकी बड़ी वजह क्या है? कि आज और 5 खासकर महीने की कनाडा अगर को चुन पासपोर्ट रहे हैं। लेना चाहिए तो 5 महीने की वेटिंग है, 2 दिन की होती है। देखिए, उसके मुझे कुछ कारण, खैर मैं इसमें स्पेशलाइज नहीं करता हूँ, तो मैं इसके लिए आई वॉन्ट से कि मुझे बहुत पता है या पता होना चाहिए, पर मैं कुछ बातें ये ज़रूर करूँगा। पहली होती है कंपटीशन। देखिए, वहाँ कंपटीशन कम है, यहाँ ज़्यादा है। दूसरा होता है कि यहाँ पे वहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है क्योंकि वो छोटा देश, जो पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है। अगर आपके पास 100 है और आपको 10 में बांटना है तो 10 आते हैं, 100 है 100 में बांटना है तो 1 आते हैं। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, कंपटीशन कम है। और इसके अलावा अगर आप हार्डशिप की बात करें तो हार्डशिप वहाँ ज़्यादा है। यहीं के जो बच्चे हमारे वहाँ जाते हैं, आप यकीन मानिए वहाँ जाके मौज नहीं करते हैं। यहाँ से 100 गुना मेहनत करके मे भी 10 गुना कमाते होंगे। सो अगर कहीं ना कहीं ज़रूरत है तो अगेन आई विल से कि देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वहाँ जाना बंद कर दें, या मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ जाएं, क्यों ना जाएं, क्योंकि मैं खुद उनमें से एक हूँ। मैं भी एक अपॉर्चुनिटी के लिए गया था, तो मैं उस देश का बहुत धन्यवादी हूँ कि उस देश ने हमें ओपन आर्म्स के साथ
वेलकम ही नहीं किया, बल्कि वो पूरे रिसोर्सेज दिए जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ और बाकी को भी बढ़ने का वो मौका दे रहे हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये कर सकें कि अगर यहाँ पे भी वो अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलें, तो एक तो उनका पहले विकास होगा, और उसी विकास के साथ अगर वो फिर भी अगर जाते हैं तो वो अपनी परिवार का विकास करेंगे, और जब वो परिवार का विकास करेंगे तो जो आप पीछे यहाँ रह जाते हैं उनका भी साथ में विकास होगा। तो ओवरऑल वो विकास का हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, आप मीडिया में हैं, यू आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी। आप जो अगर हमें 100, 200, 400 लोगों से मिलना हो, हमें हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन लग सकता है। आप लाखों करोड़ों लोग तक पहुंच जाते हो 10 मिनट के अंदर अंदर। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जो काम आप कर सकते हो वो पॉलिटिशियन भी नहीं कर सकते हैं। आप एक कोशिश करिए कि पॉजिटिविटी का एक साइकिल लगाइए। मैं ये मानता हूँ कि बहुत जगह हम ये सोचते हैं कि वो खबर ज़्यादा बिकती है, वो खबर ज़्यादा चलती जिसमें मसाले होते हैं, पर यकीन मानिए वो खबर उससे भी ज़्यादा चलेगी जिसमें एक सक्सेस होगी, और वो सक्सेस आप लोग लगा सकते हैं। दीपक जी, भारतीय संस्कृति, देखिए मुझे लगता है कि संस्कृति की बात करें तो वहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ हैं, हमारे यहाँ पे भी फैमिली वैल्यूज़ हैं। वहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करें, बहुत विभिन्न देशों के विभिन्न भाषाओं के लोग हैं जो हमारे यहाँ पे भी हैं, तो हमारे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। हाँ, वहाँ पे अगेन मैं जैसे कहा रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कंपटीशन कम है। जो यहाँ पे रिसोर्सेज वहाँ से थोड़े कम हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अपने लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भारतीय पावर को नहीं समझ पा रहे, कि अगर भारतीय पावर को नहीं समझ पाते तो आज इतना विकास ना होता। भारत देश पूरे दुनिया के इतने अपर लेवल के देशों में नहीं होता। मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमारे भारत के लोग जो हैं, यहाँ के लोग हैं, वो बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं और वो यूज़ भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरत है, रादर देन गोइंग इन डिफरेंट पैथ, दे शुड होल्ड हैंड्स एंड वॉक टुगेदर। सो आपने कहा कि कनाडा में बिल्कुल जी, अगेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और वहाँ पे भी, और हम हर रिलीजन के हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हम चाहे वो गुरपुरब हो, चाहे हमारी दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, सब के सब जितने भी फेस्टिवल हैं, अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब हम वहाँ पे दूसरे फेस्टिवल, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं हिंदू हूँ, पर जब मैं दूसरे रिलीजन के जो MPPs हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हूँ, तो खुशी है। जो आप जो ब्लेसिंग्स हैं, आप ये यकीन मानिए, जब आप किसी भी फेस्टिवल में जाके किसी के भी धर्म के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो, आपको ब्लेसिंग्स तो उतनी ही मिलती हैं। जब आप ज़्यादा सेलिब्रेट करते हो, आपको ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इसी तरह से अगेन आई वुड से कि हमें भी यहाँ पे सबको इकट्ठे एज हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ पाते हैं दोनों को? खुशहाली, खुशहाली, हैप्पीनेस इंडेक्स का देखें, आप अगर यकीन माने उसमें आई थिंक भूटान इज़ द वन ऑफ द कंट्रीज़ विद द हैप्पीनेस। तो इसी से पता लगता है हैप्पीनेस जो है वो पैसे से नहीं आती है। हैप्पीनेस जो आती है खुशहाली, हैप्पीनेस का वर्ड खुशहाली है, समृद्धि नहीं है। और खुशहाली जो आती है बाय वर्किंग टुगेदर, बाय सेलिब्रेटिंग टुगेदर, बाय इंजॉइंग द फैमिली। आपका जब बच्चा आपसे ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है और आपको पीछे छोड़ के आगे चला जाता है, हैप्पीनेस उससे भी आती है। तो अगेन हैप्पीनेस इज़ अ वर्ड विच इज़ नॉट जस्ट अ मेजर, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ टुगेदरनेस। हमारे कुछ दायित्व बनता है आपका भी। अरे बाप रे, ये तो ऐसे आप कह रहे हैं कि अभी हक लेके ही छोड़ूंगा। देखें, जींद तो खाली नहीं शब्द मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि जींद ही नहीं, पूरे हरियाणा के जो वहाँ के लोग हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमेशा हरियाणा प्रांत के जितने भी वहाँ पे रहने वाले हैं, मैं पंजाब का हूँ, मैं पटियाला का बॉर्न हूँ, और पटियाला के होने की वजह से, पंजाब का होने की वजह से आई हैव अ कमांड ऑन माय लैंग्वेज इन पंजाबी। सो पंजाब के लोगों का भी बहुत साथ रहा है, हरियाणा का लोगों का भी बहुत साथ रहा है, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। स्पेशली इन मॉल्टन के एरिया में बहुत ज़्यादा हरियाणा के लोग रहते हैं। आपका प्रश्न ये था कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ईच एंड एवरी वन, उनके प्रति श्रद्धा और जो सेवा है वो इक्वल है। हाँ,
जब कभी ये ज़रूरत आती है कि एक परिवार की बात करते हैं तो हरियाणा का मैं बहुत आभारी हूँ, हरियाणा के लोगों का आभारी हूँ, उनके परिवारों का आभारी हूँ। पूरी कोशिश रहती है कि उनको परिवार की तरह ही जितनी मैं रिस्पेक्ट दे सकूँ उतनी देता हूँ। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।